हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट। हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे सेक्रेटरी, जिसमें अभी तक के हम मीनिंग, डेफिनेशंस और फंक्शंस पढ़ चुके हैं। यदि आपने पहली दो क्लासेस नहीं देखी है तो आप पहले वो दो क्लास देखिए और फिर ये थर्ड पार्ट को देखिए। आज इस थर्ड पार्ट में हम लोग फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक सेक्रेटरी के कितने फंक्शंस रहते हैं, एक सेक्रेटरी को कितने फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं एज अ लीड रोल प्लेयर। तो सबसे पहला फंक्शन जो हमारे पास यहाँ दिया गया है वो देखिए, अ सेक्रेटरी परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ करस्पॉन्डेंस। सेक्रेटरी कौन सा काम करता है? करस्पॉन्डिंग का काम करता है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर। यानी अगर किसी डॉक्टर का पर्सनल असिस्टेंट है, पर्सनल सेक्रेटरी है, तो डॉक्टर के बिहाफ पे लोगों से करस्पॉन्ड करेगा। यदि कोई मिनिस्टर का सेक्रेटरी है तो मिनिस्टर के बिहाफ पे किसी और से करस्पॉन्डिंग करेगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी इज द करस्पॉन्डेंस। आपको याद होगा ये वर्ड हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि सेक्रेटरी का काम होता है करस्पॉन्डिंग करना। सेक्रेटरी लुक आफ्टर इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल्स। जो मेल आ रहे हैं उस पे भी सेक्रेटरी ध्यान रखता है और जो मेल भेजना है वो भी। जिसके आपने कई बार कई जगह पे किसी फिल्म वगैरह में देखा है ना कि एक जो बॉस रहता है वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि जाओ जाके ये लेटर टाइप करो, उस पार्टी को ये लेटर भेज दो, ये मेल भेज दो। तो जो मेल आ रहे हैं उनको पढ़ना और जो मेल भेजना है उन्हें सेंड करना, ये दोनों ही काम सेक्रेटरी के रहते हैं। रिप्लाइंग टू इंक्वायरी फ्रॉम द आउटसाइडर। यदि कोई आउटसाइडर आपके कंपनी के बारे में या आपके बॉस के बारे में कोई इंक्वायरी करना चाहता है तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा? सेक्रेटरी। जिसके डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फ्री है कि नहीं है, वो इंफॉर्मेशन जो इंक्वायरी होंगी वो कंपाउंडर देगा, बीइंग अ सेक्रेटरी ऑफ दैट डॉक्टर। तो ऐसे ही अलग अलग इंसानों के अलग अलग कंपनी के सेक्रेटरीज रहते हैं जो इंक्वायरीज को आंसर करते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर, सेक्रेटरी ऑल्सो लुक आफ्टर द वेरियस रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आता है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो वो सारी जानकारी कौन देगा? एक सेक्रेटरी देगा। जिसके सुनिए ना, अगर गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी में यदि कोई भी इंक्वायरी करने आता है तो सबसे पहले वो वहां के सेक्रेटरी के पास जाएगा ना, उसके बाद उसको बाकी के काम होंगे। तो सेक्रेटरी का काम रहता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और उस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे रिकॉर्ड मेंटेन रखना। वो रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी भी किसकी रहती है? एक सेक्रेटरी की रहती है। तो यहाँ पे उसका करस्पॉन्डेंस का रोल बताया गया है कि कम्युनिकेशन सेक्रेटरी करता है बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा फंक्शन आता है ऑफिस मैनेजमेंट, कि हमारा ऑफिस अच्छे से चले इसकी भी जिम्मेदारी उस सेक्रेटरी की रहती है कि प्रॉपरली उस ऑफिस को मैनेज करके रखे और उस ऑफिस के प्रॉपरली रोल को कंप्लीट करे। जिसकी पहली चीज, सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द efficient and entire ऑफिस रूटीन। यानी ऑफिस को सही सलामत अच्छे तरीके से चलाने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? सेक्रेटरी की। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, सेक्रेटरी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सेक्रेटरी सुपरवाइज and control the staff, look after the activity of the association. Secretary has to guide superior and control in the staff office smoothly function। यानी सेक्रेटरी कंट्रोलर का काम करेगा, पूरे ऑफिस को कंट्रोल करने का। सेक्रेटरी सुपरवाइज का काम करेगा, यानी सुपरविजन करने का मतलब नजर बनाए रखेगा सबके ऊपर कि कौन बराबर काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है ऑफ द कंपनी। द सेक्रेटरी ऑल्सो लुक आफ्टर द ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर ऑफ द ऑफिस स्टाफ। हमारे ऑफिस में किसका ट्रेनिंग लेना है, किसका प्रमोशन देना है, किसका ट्रांसफर करना है, ये सारी जिम्मेदारी भी किसके सर पे दी जाती है? सेक्रेटरी के सर पे दी जाती है और सेक्रेटरी को ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना पड़ता है। थर्ड फंक्शन देखिए क्या बताया गया है। थर्ड फंक्शन बताया गया है रिसेप्शन फंक्शन। रिसेप्शन फंक्शन ये शादियों वाला रिसेप्शन नहीं है। आपने देखा होगा ना कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, किसी होटल में जाते हो, किसी हॉस्पिटल में जाते हो या किसी कंपनी में जाते हो, तो उसकी एंट्री गेट में एंट्री करते बराबर सबसे पहली चीज जो दिखती है वो रिसेप्शन दिखता है, मीन्स इंक्वायरी काउंटर। तो सेक्रेटरी रिसेप्शन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। मीन्स अ सेक्रेटरी अटेंड टू टेलीफोन कॉल्स एंड वर्चुअल्स अटेंड इंक्वायरी एंड मिक्स फिक्स द अपॉइंटमेंट। मतलब हमारी अपॉइंटमेंट कब किसको देनी है, कॉल्स अटेंड करना, किसका कॉल आ रहा है, किसको कौन से आंसर्स देने हैं,
ये सारी जिम्मेदारी भी सेक्रेटरी की रहती है। ये चीज आपने पिक्चरों वगैरह में भी कई बार देखे होंगे कि एक मिनिस्टर है तो मिनिस्टर डायरेक्टली कॉल रिसीव नहीं करता है, पहला उसका पीए कॉल रिसीव करता है, फिर उसके बाद वो मिनिस्टर को ले जाके कॉल देता है कि सर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कॉल है। तो एक कॉल अटेंड करना उस मिनिस्टर्स की या उस बिजी इंडिविजुअल की या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीटिंग अरेंज करना, ये जिम्मेदारी सेक्रेटरी की रहती है। जिसकी वही हमारा लास्ट टाइम वाला एग्जांपल कि गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर यदि कोई मीटिंग होती है तो कौन करेगा? मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े। तो उसी तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है फाइनेंशियल फंक्शन। जो फाइनेंशियल मैटर्स रहते हैं उनके तरफ भी कौन ध्यान देगा, उनके तरफ भी कौन देखेगा? जो कंपनी का सेक्रेटरी रहेगा वही उन फाइनेंशियल मैटर्स को भी कंप्लीट करेगा। सेक्रेटरी हैंडल द बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड मेंटेन प्रॉपर बुक ऑफ द अकाउंट। हमारे जितने भी बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस है और जितने भी बाकी फाइनेंशियल वर्क्स है उनके सारे बुक्स रिकॉर्ड, आप अकाउंट में सीख रहे हो कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, तो ये सारी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सेक्रेटरी को निभानी पड़ती है और ध्यान रखना पड़ता है कि सारे रिकॉर्ड बराबर लिखे जा रहे हैं या नहीं लिखे जा रहे, जिसको उसने जिम्मेदारी दी है इस काम की वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यदि सिर्फ सेक्रेटरी हो तो सेक्रेटरी को ही उसके पूरे रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे कि बैंक में कितना पैसा जमा हो रहा है, नहीं हो रहा है, करना है, ये भी काम उसे करना पड़ेगा यदि ऑर्गेनाइजेशन में इसके लिए किसी दूसरे को अपॉइंट किया नहीं गया है तो। और यदि किसी को अपॉइंट करोगे तो उसके ऊपर नजर बना के रखना कि वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी किसकी है? सेक्रेटरी की। सेक्रेटरी हैज टू कीप अ वॉच ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इसके ऊपर सेक्रेटरी का पूरा ध्यान रहता है। देखिए सेक्रेटरी जब शब्द बार बार पढ़ रहे हैं ना तो फंक्शन पढ़ते समय या उसके रोल पढ़ते समय आपके जो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, जो आप अक्सर हर किसी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हुआ है, आप उसी चीज को ध्यान में रखो, आप बड़ी ही सिंपली तरीके से ये सारी चीजों को समझ सकोगे। अ सेक्रेटरी प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट, बैंक एंड ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैटर्स पे जितनी भी जानकारी हमें जरूरत है, जिसके भरोसे हम फ्यूचर इंफॉर्मेशन डिसाइड करेंगे, तो ये सारी जानकारी हमें सेक्रेटरी के तरफ से मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, अरेंजिंग ऑफ मीटिंग्स। हमारी मीटिंग्स अरेंज करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? सेक्रेटरी की है कि आप आइए इतने बजे हमारी मीटिंग है, आपको एम्प्लॉयर के साथ इतने बजे मीटिंग अरेंज करना पड़ेगा। द सेक्रेटरी अरेंज द मीटिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द अदर पार्टीज। क्योंकि एम्प्लॉयर तो एक मालिक है हमारा, एम्प्लॉयर तो हमारा बॉस है, तो हम जो भी काम करेंगे उसी के लिए करेंगे, तो उसको जिसके भी साथ डील करनी है उसके साथ उसकी मीटिंग अरेंज करा के देने की जिम्मेदारी सेक्रेटरी की रहती है। द सेक्रेटरी ऑल्सो अरेंज द जनरल मीटिंग, मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड मैनेजिंग कमिटी मीटिंग। मीटिंग्स अलग अलग रहती है, एनुअल जनरल मीटिंग रहती है, बोर्ड मीटिंग्स रहती है, एम्प्लॉय मीटिंग रहती है, और बहुत सारे मीटिंग्स के टाइप आते हैं, ये हम आगे किसी चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे। तो जितनी भी मीटिंग्स के टाइप आते हैं वो सारी मीटिंग अरेंज करने की जिम्मेदारी सेक्रेटरी की रहती है। और सेक्रेटरी को इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि उस मीटिंग से संबंधित जो भी गवर्नमेंट का एक्ट है, जो भी रूल रेगुलेशन है, वो प्रॉपरली फुलफिल होना चाहिए। द सेक्रेटरी शुड ड्राफ्ट अ नोटिस, एजेंडा एंड ऑल्सो मेंटेन अ मिनट्स ऑफ मीटिंग। मीन्स उस मीटिंग के एजेंडा, एजेंडा का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। जैसे कि मीटिंग लोगे तो मीटिंग में डिसाइडेड रहेगा ना कि इतनी बातों पे बात करनी है, तो जो 10 पॉइंट है जो उस मीटिंग में डिस्कस होने वाले हैं उन 10 पॉइंट को आप एजेंडा बोल सकते हो। नोटिस यानी नोटिस, इतनी तारीख को इतने बजे इतने समय इस प्लेस पर मीटिंग है उसका नोटिस। और मिनट ऑफ द मीटिंग बोलने का मतलब होता है मीटिंग का पल पल का रिकॉर्ड। मीटिंग कितने बजे चालू हुई, मीटिंग कितने बजे खत्म हो रही है, मीटिंग में किन किन लोगों ने क्या क्या बोला है, किस तरीके से, एक एक मिनट का रिकॉर्ड रखना, उसे मिनट ऑफ द रिकॉर्ड बोला जाता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बोला जाता है, जो सेक्रेटरी को अपने रजिस्टर्स में लिख के रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टैट्यूटरी फंक्शन। स्टैट्यूटरी फंक्शंस का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड एक्ट। कानूनन जो चीजें बाध्य है, कानूनन जो चीजें कंपलसरी है, दैट इट दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म बाय यू इन अ कंपलसरी मैनर, दैट वर्क शुड बी ट्रीटेड एज अ स्टैट्यूटरी फंक्शन। यानी कुछ ऐसी बातें रहती है जो रूल रेगुलेशंस है, जो कहां लिखे हुए हैं?
कंपनी एक्ट्स में लिखे हैं, गवर्नमेंट के एक्ट बुक में, रूल बुक में लिखे हैं, तो उन सारे कामों को स्टैट्यूटरी फंक्शन बोला जाता है, जो भी सेक्रेटरी को ही परफॉर्म करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, द सेक्रेटरी हैज टू कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एक्ट में जितने भी नियम कायदे कानून लिखे हैं वो पूरा कौन करेगा? उसे पूरा करने की जिम्मेदारी सेक्रेटरी की रहती है। अप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी ऑल्सो कंप्लाई विद द इनकम टैक्स एक्ट, स्टैम्प एक्ट, शॉप एक्ट, गुड्स एंड सर्विस एक्ट यानी जीएसटी। ये सारे रूल रेगुलेशन सेक्रेटरी को पता रहने चाहिए ताकि वो इसको समय समय पर फुलफिल कर सके। सेवेंथ पॉइंट क्या बोलता है? असिस्टेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बना रही है, जो भी हमारी कंपनी में रूल रेगुलेशन बन रहे हैं, उस पॉलिसी को बनाने में सेक्रेटरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। द सेक्रेटरी हैज टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा बोलने का मतलब क्या होता है कि उस पॉलिसी को बनाने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसका पूरा डाटा सेक्रेटरी कलेक्ट करेगा और दिस इंफॉर्मेशन असिस्ट द मैनेजमेंट टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी। और जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जमा करेगा उस इंफॉर्मेशन के भरोसे पर जो मैनेजमेंट है वो अपने रूल रेगुलेशन बनाते हैं। इसलिए पॉलिसी बनाने में भी सेक्रेटरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बताया गया है कि सेक्रेटरी किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, सेक्रेटरी किन किन तरीकों से आपको इंफॉर्मेशन देगा। तो देखिए, सेक्रेटरी प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। एक्यूरेट यानी सेक्रेटरी कोई भी फेक जानकारी, फेक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। सेक्रेटरी को पूरी की पूरी सही जानकारी देनी पड़ेगी रिलेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या चालू है, कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या चालू है, हर डिपार्टमेंट का नॉलेज सेक्रेटरी को रहना चाहिए। सेक्रेटरी प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉय। जिसको भी जिस जानकारी की जरूरत है वो आपको सेक्रेटरी के थ्रू ही मिलेंगी और सेक्रेटरी को ही उस जानकारी को कंप्लीट करके देना पड़ेगा। यदि लास्ट पॉइंट की बात करें फंक्शन की, तो यह है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन यानी मैनेजमेंट फंक्शन, की सेक्रेटरी को आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए भी कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे कि द सेक्रेटरी परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन लाइक असिस्टिंग यानी लोगों की मदद करना, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस वर्क, किसका कौन सा काम रहेगा, किसको कब ट्रेनिंग, प्रमोशन, सुपरविजन। सेक्रेटरी मेंटेन ऑल द स्टैट्यूटरी बुक यानी गवर्नमेंट जितनी बुक्स को रिकॉर्ड करने बोलती है वो सारे रिकॉर्ड सेक्रेटरी बना के रखता है और उसकी प्रॉपर कस्टडी यानी उसे प्रॉपरली संभाल के रखने की भी जिम्मेदारी सेक्रेटरी की रहती है। मैंने ये पूरे कंसेप्ट आपके टेक्स्ट बुक से ही लिए हैं ताकि आप ये वीडियो देखकर जब टेक्स्ट बुक पढ़ो तो आपको उसको अंडरस्टैंड करने में ज्यादा दिक्कत ना जाए। इसलिए आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को स्टार्ट रखिए। इन केस कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे जरूर क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।